नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। स्क्रीन पर आपको जो मंजर नजर आ रहा है उसको लोक में गोधूली वेला कहते हैं। क्यों कहते हैं गोधूली वेला? ये वो समय होता है जब गाय वापस लौटती हैं, उनके खुरों से धूल उड़ती है। हमें लगा कि साल 2017 आ गया है, गांव की सड़कें भी मजबूत हो गई हैं। सुबह सवेरे पूरे पन्ने के इश्तिहार तो चीख चीख कर यही कहते हैं ना कि गांव गांव सड़क पहुंच गई हैं। कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, कहीं लोहिया योजना के तहत। लेकिन गोधूली वेला में जब हम गांव नौरंगा पहुंचे तो पता चला कि सड़कों की सब बातें अभी फसाना है, हकीकत से दूर हैं। चाचा कैमरे के सामने आएंगे तो तस्वीर साफ नहीं आएगी। झांक कर पीछे से देख लीजिए, चाचा आप ही से कह रहे हैं। बढ़िया गमछा डाले हैं। ये बताइए पेड़ किस चीज का है? पीपल का पेड़ है। सब झड़ गया क्या? इसमें दीमक हीमक लग गया क्या? पतझड़ है ना। अच्छा, अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। रजत जी कैमरा मुझ पे ले आइए। ऐसी भीड़ चुनाव के समय तब दिखाई देती है जब कोई नेताजी आते हैं, अपना चुनाव निशान बताते हैं और वोट मांगते हैं, पद यात्रा करते हैं। भाई बहनों बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ के करते हैं ना। यहाँ किसी नेताजी को घुसने नहीं दिया गया नौरंगा में। क्यों नहीं घुसने दिया गया? क्योंकि किसी नेताजी ने यहाँ विकास नहीं घुसने दिया। बहुत साल बीत गए आजादी के। अरे साहब 70-80, हमको नहीं लगता कि अब गिनती का कोई मतलब रह गया है ना। हम भी जोड़ लेते हैं। आजादी का कितना हो गया और संविधान का कितना हो गया और फंड का कितना हो गया। आप मोटा मोटी बात समझिए। बाकी उत्तर प्रदेश जहां बिजली की कटौती का रोना रोता है, ये गांव बिजली कटौती से कतई परेशान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां बिजली ही नहीं है। कटौती वहां होती है जहां खंबे हो, तार हो, ट्रांसफार्मर हो तो साहब 2 घंटे आई कि 18 घंटे। यहां खंबा ही नहीं लगा, टंटा ही खत्म है। ये सड़क है। बिल्कुल गांव वाले भूल ना जाएं कि गोधूली वेला कौन सी होती है। कौन से वक्त में कान्हा वापस लौट के आते होंगे ग्वाल वालों के साथ। कौन से वक्त को माँ कुबेरी बेरा कहती होंगी और दिया बत्ती कहती होंगी। कौन सी बेरा में अग्रासन निकाल के गाय को दिया जाता होगा। कौन सी बेरा में लालटेन का कल्ला साफ करके दिया बाती किया जाता होगा। ये भूले नहीं गांव वाले, इसलिए इनको बेहद खराब सड़क बना के दी गई है। अब बाकी चीजें गांव वालों से पूछ लेते हैं। मैं वोट यात्रा कर रहा हूं तो नेताओं की तरह मैं भी लंबा भाषण देने लगा हूं। चाचा क्या नाम है आपका? चलते रहते हैं अपन, बड़ा लंबा सफर है, बहुत दिखाना है। वशिष्ठ पांडे। वशिष्ठ जी क्या करते हैं आप? क्या करते थे या करते हैं? मैं एक पब्लिक स्कूल में टीचर था, अब तो कुछ नहीं करता बस। ये बताइए वशिष्ठ जी, मतलब ये बहुत ही, मैं ईमानदारी से आपसे कहूं, पत्रकार के तौर पर हम बहुत अलग अलग जगहों में जाते हैं। जैसे मेरे एक साथी हैं कुलदीप, वो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र गए। बिल्कुल किनारे वाला एरिया है, झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ से सब लगा हुआ। वहां भी स्थिति खराब है, लेकिन बिजली का पोल वहां भी पहुंच गया, लेकिन यहाँ नहीं आया। किस वजह से नहीं आया? क्या दिक्कत है यहाँ? अब जो जनता के बीच से लोग वादा करके जाते हैं, नेता लोग, राजनेता लोग चुनाव में वोट मांगते हैं, हम जीतेगी, हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी सरकार बनेगी, सारी सुविधाएं हम देंगे, लेकिन अभी तक किसी नेता ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, और आप भी वशिष्ठ जी। प्रधान जी आपका क्या नाम है? सुरेंद्र ठाकुर। सुरेंद्र जी। चंद्रशेखर यहीं के बलिया के निवासी, इब्राहिम पट्टी के सांसद रहे कई बार। युवा तुर्क थे, पहले इंदिरा जी के साथ थे, फिर जेपी के साथ चले गए, जनता पार्टी के अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, फिर बीपी सिंह के बाद प्रधानमंत्री भी बने। तो आपके जिले से तो सबसे ऊंचा पद गया। चंद्रशेखर जी कभी आए इस गांव में? यहाँ हेलीकॉप्टर से आते थे वो वोट मांगने के लिए, लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। अच्छा, हेलीकॉप्टर से आते थे। तो उनसे कहते भाई एक आध सड़क वड़क भी ले आते हेलीकॉप्टर से, कुछ बिजली का नहीं आता है? नहीं आया। प्रधान जी नहीं, बिजली नहीं आया। नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए कभी? अध्यक्ष जी आए। तो क्या करवाए कुछ गांव के लिए? आपके आप लोगों ने बिजली क्यों नहीं मांगी उनसे? मांगे, हम लोग बिजली मांगे, वादा किए नहीं किए। सौर ऊर्जा का प्लेट यहाँ बैठाए थे। जी जी। उससे कितने घरों वो जल गया? हाँ, मैंने वो आधे घर सर, आधे गांव में बिजली
हाँ उससे पर्याप्त था, वो भी खत्म हो गया। 10 साल उसका मियाद था, वो खत्म हो गया। 10 साल मियाद था, खत्म हो गया। जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनता बोल रही थी जे हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अब सब वादा करके जाते हैं और कोई वादा के बाद फिर कर नहीं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उधारी ठाकुर है। उधारी ठाकुर। जी, जी। क्या करते हैं आप उधारी? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, आपने जैसे बड़े हो गए, कभी आपने आपके बच्चों ने पूछा नहीं उधारी नाम क्यों रख दिया? अब हमारे पास कुछ था नहीं, इसलिए हमारा नाम उधारी था। अच्छा, नहीं ये मजाक की बात नहीं है, मतलब है ना। अभी हमारे यहाँ नाम बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, रोहित मोहित टाइप के, है ना। अच्छा, तो क्या बता रहे थे आप? बिजली की दिक्कत, आप सोलर प्लेट बता रहे थे। तो एक पूरा जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक जब सोलर का ये आविष्कार हुआ, हाँ, तो एक संस्था बनी है, वो गांव में लगी, जो आधे गांव में सोलर 10 सालों तक बिजली दिया, रोशनी का काम किया। पंखा उखा तो नहीं जला, लेकिन 2-1.5 घंटे बस तो उसका 10 साल मियाद था, वो खत्म हो गया। इसके बाद जब विधायक भरत सिंह हुए, भरत सिंह जो अभी यहाँ बलिया से भाजपा के सांसद हैं, तो वो दोआबा से विधायक रहे हैं 2-3 बार। विधायक रहे, तो मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने सौर प्लेट को घर घर करके अभी तो वितरण कराए। सौर प्लेट का वितरण करा। हाँ घर घर वितरण करा। तो वो भी 10 साल चला, 10 साल के बाद वो भी खत्म हो गया। उसका भी मियाद खत्म हो तो कभी आप किसी नेता वेता से, प्रधान जी, किसी इंजीनियर से आपने पूछा नहीं क्या यहाँ बिजली क्यों नहीं आ पा रही है? ऐसा है कि गंगा जी हम लोग को बाधा बनी है। वो गंगा जी हैं, दिखाइए रजत जी सामने। आ- बच के रहिएगा, आ- नहीं गा- तो आप भी धूल में मिल जाएंगे। गांव से कोई दक्षिण, बुराई नहीं, धूल में, धूले में जाके मिलना है। गांव से माटी दक्षिण हो बिहार जाना का है। बॉर्डर है। हाँ, बिहार का बोर्ड। गांव से सटे हुए बिहार का बॉर्डर है। हाँ। इधर गंगा जी है, अच्छा, इसीलिए बिजली नहीं मिला हम लोग को कितने तो बार। ऐसा बिहार की तरफ से पोल आ जाए तो? हाँ, आज बहुत जगह आया था, 82 में है, बहुत जगह बिहार से बुलाया अच्छा, है। हमारे साथ एक सज्जन हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं और धनबाद में कारोबारी हैं, समाज सेवी हैं, तो यहाँ आते रहते हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि स्थिति कितनी खराब है। जी, इस तरफ चलना है। नहीं, आप एक सेकंड तय करें, 2 रास्ता है, इधर की इधर। नहीं, इधर चलिए, हॉस्पिटल तक न चलना है। पूरा गांव घूमिएगा, कटान देख लें। नहीं, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, आप लोग आपस में तय कर लीजिए, कटान देखना है कि बंद अस्पताल दिखाना है? कटान है सर, कटान। हाँ, वही दिक्कत है हम लोगों की, कटान वाला। वो कटान हमारे गाँव में कट कर चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? गांव कट के चला जाएगा, तो कटान देख लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है ना, फिर अस्पताल बाद में, अस्पताल बता देंगे, ऐसे ही बता देंगे। चलिए, अपने हो जाएगा। कटान देख नहीं तो हॉस्पिटल कहाँ से रहेगा? रहेंगे नहीं तो हॉस्पिटल कहाँ से रहेगा? इनसे भी मिल लीजिए, ये पहलवान जी हैं, और पहलवान जी का एक इनके गांव के साथी ने रोचक विनम्र परिचय दिया। शायद पहलवान जी का थोड़ा डर रहा हो। बताया गया कि ये गरम दल के हैं। क्या नाम है आपका? कौशल ठाकुर। कौशल। तो कौशल कुमार ठाकुर। कितना उम्र है आपका? 44 साल। 44 साल। अभी भी दंड वंड पेलते हैं? हाँ? कितना कर लेते हैं? जितना हो रहा है उतना कर। 100। ये जो जिम में जाते हैं, गोल्ड जिम और फिटनेस फर्स्ट, इंग्लिश पिक्चर टाइप का जिम होता है 2-2.5 हजार वाला, जिसमें वो बैंड वैंड भी बांधे रहते हैं। जैसे मेरे हाथ में कलावा बंधा है कि कितना कैलोरी बर्न हुआ। तो वो जो आप स्क्वाट्स करते हैं बैठ के, उसको देसी भाषा में दंड पेलना कहते हैं। तो कौशल जी 150 मार लेते हैं अभी भी, 44 की उम्र में। बढ़िया है। और खुराक क्या रहता है आपका महाराज? अरे बताइए ना, कितना क्या लेते हैं? 1-2 किलो दूध। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आप ही ओट के देते हैं इनको। आप बताइए कौशल जी, क्या खुराक रहता है? खुराक दूध घी फल खाएंगे तबे तो बने रहेगा ताकत, बिना खाए तो होगा नहीं होगा। मेहंदी कौन सा वाला लगाते हैं? ये मेरा देखिए, मेरा बाल सफेद हो गया, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ सबसे, कौन सा वाला लगाते हैं? गोदरेज। कितने दिन चल जाता है? चल जाता है 15 दिन 20 दिन। तो घर पे ही कर लेते हैं सब पुरुष से कि? अरे पर कहाँ, यहाँ कहाँ जाएंगे, देखिए रहे हैं। हाँ नहीं, सड़क तो देख रहे हैं भाई, बड़ा गड़बड़ है। प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी आगे आइए महाराज, आगे आइए, आगे आइए। तो ये सड़क गिट्टी कब पड़ा था? ये 3 वर्ष पहले पड़ा था। 3 वर्ष पहले पड़ा था। तो सरकार से सिर्फ गिट्टी का पैसा आया था कि नहीं सड़क नहीं, का आया था? सड़क आया था, पिच बना था। अच्छा।
तो गिट्टी यहाँ पड़ गया, बाकी पैसे से ठेकेदार का मकान बन गया। मकान बन गया। चुनाव लड़ गए, चुनाव लड़ के हार गए। अरे भैया कोई इनके आगे आगे चलो, रजत जी के मूड़ी फूट जाएगी इनकी। तो चुनाव कौन लड़ा? जो ठेकेदार था, ठेकेदार गांव का ही था? नहीं गाँव बाहर का था, बलिया का ठेकेदार था। वो सब पैसा लूट के लेके चला गया, ऐसी गिट्टी रह गई। और जगह तो गिट्टी भी नहीं पड़ी है, यहाँ तो गिट्टी भी नहीं, गिट्टी भी नहीं पड़ी है। अभी कुछ दिनों पहले मैं बहराइच जिले में था, वहाँ हमें हमारे एक चाचा जी मिले। हर गांव में रिश्ता जुड़ जाता है। अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नाता जोड़ सकते हैं तो हमें तो वोट भी नहीं चाहिए, है? बहुत से बहुत एक पेड़ा खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, पहलवान जी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे महाराज? हाँ, चाय पीते पीते ऊब भी बहुत गए, गैस भी बड़ा बनता है चाय से, है ना? हाँ, देख रहे हैं। ये कौन है? ये जगदल ठाकुर है, इनसे पूछिए। जगदल ठाकुर जगदल जी, बताइए, बड़ा दिक्कत है आपके गांव में सब। हम तो सरकार का निगाह जहाँ नहीं रहेगा तहाँ तो दिक्कत होबे करेगा। 8,000 वोटर है, क्यों निगाह नहीं आता? ये तो बड़े अचरज की तो बात वो लोग मानते हैं जो ये लोग हमारे देश के नहीं है, तभी ना। अच्छा, उनको लगता है कि आप इस देश के ही नहीं, हम लोग लोकतंत्र के अंदर नहीं है, इसीलिए वो लोग नहीं है, विकास की निगाह दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी आए और भरत सिंह भी आते हैं। हाँ, आते जाते तो ये है, आप भी आए हैं, आप भी जाएंगे। हम तो पत्रकार हैं, पत्रकार हम तो वोट मांगने भी नहीं आए हैं, है ना? नहीं आए, कोई स्वार्थ नहीं, हम आपकी सड़क का भी पैसा नहीं खाएंगे। लेकिन तो सरकार के मैंने पक्ष में आप बात कर रहे हैं ना, जो सरकार का किया है यहाँ। नहीं, हम तो सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जगदल जी। हाँ, तो सरकार पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इस पर उछालिए जो वहाँ क्यों नहीं विकास हो रहा है। लाइव देख रहा है सब लोग। हाँ, झूठा बात नहीं है, लाइव देख रहा है। हाँ, ठीक है। पूरा देश देख रहा है हाँ आपको। हाँ, तो दिखाइए जिसमें का पैसा क्या हुआ, कहाँ गया पैसा? पैसा कहाँ गया? हाँ, 10 साल से पड़ा है इसी तरीके से। हाँ। कहीं जाने का कोई साधन रास्ता सुविधा नहीं है हम लोगों को। कोई साधन नहीं है, कोई साधन ना कोई सुविधा हम लोग की यहाँ है। बाढ़ में साढ़ में कोई ना हम लोग के यहाँ नाव होता है, बरसात के सीजन में डिलीवरी होता है तो कितना परेशानी है हम लोगों की यहाँ, कैसे लोग गुजरते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर कोई सरकार की निगाह नहीं है। इतना पानी था, इतना आपके इतना हाँ पानी था, इस बंदे पर इतने पानी था, इस सड़क पे इतना इतना पानी था, इतना पानी था। पानी होगा, सोचिए कि वहाँ पर कितना पानी होगा। हाँ, डूब जाता होगा सब, सब ये लोग डूबे वो थे। सब झोपड़ी डूबा होता है। नहीं, तो कहाँ जाता है सब लोग? वो लोग आपको करके शरण लेता है या ऊंची जगह होती है, छत पर अपना दिन गुजारा डॉक्टर आता है, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई यहाँ विधायक आते हैं। हम लोगों की इतना दिक्कत है कि बाढ़ में हम लोग मर जाते हैं, नहीं कहीं से खाना आता है बनाने के, आटा मिलता है, ना कुछ चावल मिलता है, कुछ नहीं। कटान कहाँ है, देख ही रहे हैं कितना दूर पर है। देखने आए यहाँ तक, चलिए चलते रहिए, अंधेरा हो रहा है। तो प्रधान जी ये बताइए, ये तो सड़क सब ठेकेदार खा गया है बलिया। कौन है ठेकेदार, नाम बताइए जरा महानुभाव। तिवारी, विनोद तिवारी है, विनोद तिवारी है। विनोद तिवारी ठेकेदार आए। ये क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है? कितने साल पहले बना है? 3 साल पहले बना था। ये देखिए भाई, आप सब लोग, अखिलेश यादव, लोकायुक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अदालतें भी, सब लोग कहती हैं कि भाई प्रमाण लेके आइए भ्रष्टाचार का तो कार्रवाई की जाएगी। लोगों का सिस्टम से अकीदा, भरोसा खत्म नहीं होना चाहिए। प्रमाण मेरे पैरों के नीचे है, कैमरे के ठीक सामने है। ये कौन सी सड़क है? मतलब इसके ऊपर से क्या गुजरा, क्या है? क्या लोहे के 10 रोड रोलर एक के ऊपर एक लदे थे जो ये सड़क की ये हालत हो गई? तो ये जो तिवारी जी हैं, ये सड़क बना के किस चीज का चुनाव लड़े? विधायकी लड़े। कब? अगले साल, अगले इलेक्शन में। ये आप लोग पिछले को अगले बोलते हैं। 12 में लड़े, हार गए। ठीक रहा, हार गए। मतलब पत्रकार को वैसे कहना नहीं चाहिए, पर जो ऐसी सड़क बनाए उसका हार नहीं ठीक है। फिर इस बार भी खड़े हुए हैं, इस बार भी खड़े इस हैं। बार भी हारेंगे। किस पार्टी से खड़े हैं? इस बार तो निर्दलीय से, अगले बार भाजपा से खड़ा हुए थे। अगली बार भाजपा से। वो जो राजभर जी का पार्टी। हाँ, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है। अच्छा, इस बार भाजपा के साथ गठजोड़ कर लिया। हाँ, तो उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय से लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ रहे हैं जी। ये सड़क बना के गए हैं, गजब है भाई। तो ये बताइए, आप लोग तो बलिया, हम सुने थे बागी बलिया है, मंगल पांडे का और चित्तू पांडे का बलिया, ये सब ठेकेदार ऐसी सड़क बना के, आप लोग कुछ बोले क्यों नहीं?
हम लोग तो अपना एप्लीकेशन दिए अपने की सब सीडीओ के यहाँ डीएम के यहाँ हर जगह दिए हैं। इसके लिए रोड के लिए बिजली के लिए दिए थे। बिजली के लिए दिए थे। अच्छा, सड़क नहीं है और क्या दिक्कत है गांव में? कुछ बता रहे थे आप लोग, अस्पताल है लेकिन कुछ नहीं है वहाँ, क्या है? हाँ, एक कंप्यूटर जैसा। हाँ आप ना बताइए। वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ कोई रहता है, हॉस्पिटल बाढ़ से भस गया है। ये चाचा आगे कुछ बता रहे हैं जी, आप इधर चाचा। हाँ बताइए। नहीं नहीं नहीं, अरे सबकी बात। हाँ बताइए। से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, अरे इनों से बात हाँ, लो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं नाराज नहीं है। नहीं तो मैं आपसे भी बात करूंगा। बताइए क्या है अस्पताल का? अस्पताल में है कोई व्यवस्था ही नहीं है, कभी डॉक्टर नहीं रहते हैं। मतलब आते हैं कि आते ही नहीं है? आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। प्राथमिक सबसे बड़ी बात है कि इस गांव का आज तक पहचान ही नहीं बना। आज तक यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, जबकि सरकार का नियम है। पोस्ट ऑफिस नहीं है? पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस नहीं है, बिहार से है। नहीं नहीं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चिट्ठी डालूंगा तो बिहार का पत्राचार पर यहाँ चिट्ठी आएगी। तो मतलब अगर मुझे बलिया शहर चिट्ठी भेजना है तो वो पहले बिहार की पिन कोड देना है। जी, बक्सर से पटना, पटना से लखनऊ और फिर लखनऊ से बलिया। सुना जाए, अगर लिख देंगे हम जिला भोजपुर, हमारे यहाँ के लड़कों का नौकरी नहीं हो रहा है, इनका एड्रेस ही गलत हो जा रहा है। जिला लेटर नहीं आएगा, जिला बलिया लिख देंगे तो आएगा नहीं। नेट पर भी नहीं अभी दिखाया जा रहा है। ये इंटरनेट पे भी नहीं दिखता। ऐसा है सर, पिन कोड डालने से आएगा तो बिहार का पिन कोड पर डाल रहे हैं तो बिहार का दिखाने लग रहा है, इसको छांट दे रहा है। अरे तो ये तो सबका किसी का नौकरी वोकरी भी सब खराब हो जाता होगा। हाँ, कालीन भी समय से नहीं आ पाता है। जब उत्तर समय से नहीं आता है जो ज्वाइनिंग लेटर, पोस्ट ऑफिस से लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर या कॉलिंग लेटर, हाँ वो जो है उत्तर प्रदेश से हो। अरे सुनिए सुनिए, यहीं से मुड़ जाते हैं, वहां तक बहुत टाइम लग जाएगा ना। यहाँ से भी दिख जाएगा ना। हाँ, फिर वहां जाके अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो ये तो भाई कई लोगों की नौकरी खराब हो गई होगी। सर हो गई है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर कल है तो 10 दिन बाद लेटर मिल रहा है। तो ज्वाइनिंग ही निकल गई है। ये भी समस्या है। ये समस्या है। और क्या बता रहे हैं? समय से बच्चे जो पहले बच्चों से बात करें। इधर आओ पहलवान, क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत कुमार ठाकुर। रंजीत कुमार ठाकुर, क्या करते हो? पढ़ते हैं। तो कौन सी क्लास? जोर से बोलो, खाना नहीं खाए हो? 9 में। वो तुम्हारे कौशल किशोर पहलवान 44 की उम्र में 150 डंड मारते हैं, तुम ऐसे मरी आवाज में बात कर रहे हो हैं? 9वीं में पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? दुबे छपरा। दुबे छपरा। कैसे जाते हो स्कूल? स्कूल नहीं जाते हैं। पढ़ते कैसे हो? कभी कभी नाव से जाते हैं। नाव से जाते हो? तो साल में कितने दिन स्कूल जाते हो? अभी आखिरी बार स्कूल कब गए थे? आज आखिरी बार 9 के परीक्षा देने गए थे। पेपर देने बस पेपर देने के लिए जाते हैं। कितने मतलब पेपर देने जाते हो? और सर जैसे कोचिंग है तो इसे गांव ही पर करते हैं, नहीं तो बिहार से जाकर कोचिंग करते हैं। यूपी में एडमिशन है, तो बिहार गांव में कोचिंग करते हो या बिहार में जाकर कोचिंग करते हैं। सर इधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब नाव से जाते हैं, लेट हो जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। इधर नाव तो सर गाड़ी तो नहीं है कि कोई टाइम टेबल होता है। ये ग्रेजुएशन वगैरह में हमने देखा था कि सुदूर इलाकों के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो आर्थिक अभावों के चलते या अलग प्राथमिकताओं के चलते नौकरी करने लगे हैं, तो वो प्राइवेट में BA MA की परीक्षा देते हैं। लेकिन ये 9वीं 10वीं के बच्चे हैं और ये लगभग प्राइवेट हैं। सर आधा लोग तो सर बिहार से मतलब यूपी से मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिहार में जाकर एडमिशन कराए हैं। जैसे कि हम ही है सर, जैसे कि बिहार में मैट्रिक किए, बिहार में भी इंटर भी किए हैं। साधन के अभाव से सर। रजत जी आप तो आगे आगे भागे जा रहे हैं, दिखा तो दीजिए किनको साधनों का अभाव है। खो गए गेहूं की बालियों में। अच्छा, तो बड़े क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? आशुतोष पांडे। आशुतोष, तो क्या बनोगे बड़े होके? सर अब क्या, मैं तो मतलब यहाँ पर कोई मतलब ये थी ना, ये कोई चॉइस हो, जैसे हम लोग का यहाँ तो आर्मी का चॉइस है। अच्छा, कोई चॉइस नहीं है, आर्मी का चॉइस है। दौड़ते भागते गुटका उटका तो नहीं खाते हो? नहीं सर अभी। वेरी गुड, गुटका उटका मत खाना। दौड़ते भागते हो? हाँ सर। तैरना आता है? आता है। एक हमें पुल पे तुम्हारे गांव के पाड़े जी मिले, बता रहे थे पुल टूट गया, सब मोटरसाइकिल समेत घुस गए नीचे। पिछले साल सही बात है सर। हमने कहा भाई घुस गए तो ठीक है, पाड़े जी बचाए क्यों नहीं? बोले हमको तैरना ही नहीं आता है। आपको आता है तैरना? हाँ सर आता है, तैरने आता है। और गांव पर तैरने नहीं आएगा तो बाढ़ के दिन में सब लोग तो मर ही जाएंगे इसी तरह। ये भी देखिए सर्वाइवल की बात है कि बाढ़ का इलाका है। अच्छा, ये पीछे अम्मा है, कह रही इनकी भी सुन लीजिए। हाँ चाची बताइए। सुनेंगे बिल्कुल, हम आप ही लोगों की सुनने आए हैं।
नेताओं की सुनने में मेरी कम दिलचस्पी होती है। हाँ चाची बताओ। बुनियो पड़ता नहीं तो हाथ न पानी हिले के पड़ता है। हाँ डूब लगता है। लड़का होके कर रहता नहीं तो नायू नहीं खे मिलत के जाएंगे ऊपर बच्चा हो खवावे। प्रेग्नेंट है तो नाव भी नहीं मिलती है डिलीवरी के लिए। बच्चा हो खवावे जाएंगे नायू नहीं खे मिलत। हाँ तो कोई नेता आके कुछ किया नहीं है? हाँ, प्रधानों कुछ नहीं खन करत। ये खड़े हैं यहाँ। खाली बढ़िया आदमी के देता ना या देंगी हमनी के नान जत के नहीं खन दे। अरे तो जाओ नहीं और बात तो कह लो, गुस्सा का है। प्रधान भी कुछ नहीं, ये बढ़िया है। ये जनता ऐसी, अगर मेरे देश की औरतें माएं ऐसी बेखौफ हो जाएं, सबकी पोल खुले, तो क्या किया है प्रधान जी ने? प्रधान जी कुछ किए हैं? ना हमनी के तो कुछ भी नहीं कर प्रधान जी। प्रधान जी भी नहीं। पानी है जे हेला तन जे कहा प्रधान करतन आ बड़ा दिन का दुआरे दुआरे सड़क बन गेल बा नान जत का सही पानी हेला तनी। बड़े आदमी हैं जैसे कि भूमिहार, जैसे अदर कास्ट जैसे जनरल कास्ट है, उसके इनका क्या नाम है कि उनके मतलब घर के सामने रोड बन चुका है। अच्छा, जो ऊंची जाति, कथित ऊंची जाति के लोग हैं, उनके सामने सड़क बन गई है और पिछड़ी जातियों के घर के सामने नहीं बनी बना है। नहीं, ये गलत बात है। एक सेकंड, मैं देखिए आपके गांव की बात है, हम कोई झगड़ा लगाने तो नहीं आए, पर सबका बात सुनना चाहिए ना। हाँ चाची और बताइए। राशन कार्ड पे पूरा अनाज मिलता है? इधर मुड़ के देखिए, अभी घास आपका राशन कार्ड पर मिला तो केहू को मिला तो केहू का नहीं खे मिला। किसी को मिलता है किसी को नहीं। हमारे खाली मिलेला गरीब आदमी के। गरीब को? अच्छा, सिलेंडर वगैरह ये बिटियाओं को ना वो नहीं, बच्चियों को बुलाइए इधर। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर बोला। अरे बुलाइए भाई, कैसे आप बहादुर लड़कियां सब, बुलाइए इधर, बुलाइए। गमछा डाले, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं उनको? क्यों नहीं जाएंगी? अरे किस बात शर्माने की क्या बात है? सब इनके, अरे भोजपुरी में बोल लीजिए भैया, हम भोजपुरी में पूछ लेंगे। अच्छा चाची ये बताओ, सिलेंडर वगैरह मिला है किसी को? ना हमनी के नहीं मिलल। अरे इधर तो हमनी के कहाँ मिलल बा? वोट बना है, वोट बना है। वोट देले बन जो पर नावे नहीं हमनी के। क्या कह रही है? हमनी के नावे नहीं, वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। नाम नहीं। बड़ी आफत है। कितने कितने साल से रह रही हैं आप इस गांव में? इस गांव पूरा दिन पायल बनी जाए, जीवन खत्म हुआ जा रहा है इस गांव में, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। बड़े बड़े सब हीरो लोग, नेता लोग आते हैं, सुंदर इस्तेहार लगता है कि साहब मतदान, बाद में जलपान। ये जलपान किया तो शाम के जलपान तक भी वोट नहीं डाल पाएंगे, वोट नहीं बनाए। इधर आओ बच्चा लोग, इधर। वो क्यों शर्मा रही है? इधर बुलाइए लड़कियों। मजाक रही है। चलिए कटान वाला एरिया देख लेते हैं। ये चाची बताती है कि ना तो इनका वोट बना है, ये चना लगा है जो साग का बिल्कुल तैयार चना है। अब तो गर्मियां शुरू हो रही हैं, कभी सर्दियों में चने का साग बड़ा अच्छा लगता है लहसुन के छौंके के साथ। ये रजत जी के पंजाब तरफ जैसे सरसों का साग बनता है, और सब यश चोपड़ा टाइप पिक्चर वालों ने बड़ा मशहूर कर दिया है सरसों का साग और काहे की रोटी, मक्के की रोटी। वैसे हम लोगों की तरफ गांव ज्वार में जहाँ एक सीजन खेती होती है, जैसे ये कटान वाला एरिया है, तो यहाँ बारिश में मानसून में पानी भर जाता है, फिर नवरात्र के बाद, शारदीय नवरात्र के बाद अक्टूबर नवंबर में सूखता होगा है, तब ये चना, गेहूं और ये राई लगाए ना, हाँ सरसों, हमारी तरफ राई बोलते हैं उसको, इसका बुवाई होता है। और ये क्या लगा हुआ है? तो मटर लग रहा है, ये खेसारी। अच्छा, इसी को खेसारी, ये जल्दी उगाता है लेकिन गठिया के लिए खराब होता है ना? जी सर जी। हाँ, हम देखो होमवर्क करके आए अपना। जी जी। अच्छा, तो फिर ये क्यों बोया जाता है जब ये बीमारी का घर है? तो यही यहाँ पर होता ही है, यही होता है। कोई साधन सुविधा तो है नहीं, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो अपने आप उगाता है क्या? ये अपने आप होता है। तो यहाँ तो वही चीज भी नहीं डाला जाता इसमें। अच्छा, ये मवेशी के लिए, तो मवेशी को तो गठिया वठिया नहीं होता है? नहीं, पूछ लेना चाहिए भाई। हमको लोग बताए कि कुत्ते को मट्ठा पिला दो तो उसका टांग मुड़ जाता है। सही बात है? हाँ ये सही। हाँ, तो हमको लगा कि भाई जिस खाने से अगर आदमी का गांठ कमजोर हो जाता है, सब हाथ पैर का जोड़, तो भाई कोई ऐसा ना हो कि मवेशी भी कमजोर हो जाए। तो क्या क्या होता है यहाँ? सरसों होता है, गेहूं और चना, 3 सीजन खेती होता है। पड़ोरा, पटर परवल, पटर बोलते हैं आप लोग। पटर। परवल का तो अच्छा दाम मिलता होगा जी। उधारी लाल जी। हाँ जी।
क्या हिसाब बिक जाता है परवल? परवल वही 15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए बीघा भर में? आपके यहाँ कच्चा बीघा चलता है कि पक्का? पक्का पक्का बीघा चलता है। 20 कट्ठा का। 20 कट्ठा का बीघा। एक बीघा में कितना परवल कर लेते हैं? एक बीघा में परवल 50,000 रुपया कम से कम लागत खर्च है उसमें। लागत है जी। और कमाई कितनी है? और कमाई यदि ठीक हो जाएगा फसल, ठीक हो जाएगा तो तब तो 1 लाख भी हो सकता है, अगर ठीक हुआ तो। और नहीं हुआ तो नुकसान भी हो सकता अच्छा है। ये बताइए कि जैसे बड़ी स्कीमें चलती हैं कि किसानों की फसल का बीमा वगैरह होना चाहिए। कुछ नहीं है साहब। नहीं, आप लोगों को प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी भाई आप कितना पढ़े हैं ये बताइए पहले। इंटर तक पढ़े हैं। देखिए प्रधान जी, मुझे नहीं पता आपके गांव की नेतागिरी क्या, हर गांव की अलग होती है ना? सबकी जात बिरादरी व्यवहार, किसके नाम पट्टा, किसको इंदिरा आवास। एक काम करिए, उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, है ना? तो पैसा मरेगा भी नहीं, कोई उसमें मनरेगा वाला भी चक्कर नहीं कि किसको जॉब कार्ड बनवा रहे किसको नहीं। ये सारे किसानों का, जैसे कुछ केंद्र की योजनाएं हैं, मान लीजिए अटल पेंशन योजना है बीमारी का, 12 रुपया लगता है बस साल का। 12 रुपया का तो गुटखा थूक के फेंक देते होंगे दिन भर में, है? और साल भर का बीमा होता है वो पूरा पक्का, है ना? जनधन में खाता खुलवा दीजिए, है? और फसल वाला बीमा बताइए लोगों को। ऐसा है ना सर जी, यहाँ की जमीन का कोई कागज ही नहीं है। अच्छा, कोई खसरा खतौनी नहीं आप नहीं है, इसलिए ये बीमा जो है नहीं हो पा रहा है। अरे सर्वे फाइनल नहीं हुआ है, सर्वे में रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है कुछ? नहीं है। अरे इसीलिए इतनी दिक्कत हो रहा है यहाँ के हर समस्या का। अच्छा, यहाँ की जमीन को बिहार कह रहा है कि हमारा जमीन है। अच्छा, बिहार इस पे अपना दावा कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में तो आप लोग यूपी में हैं। यूपी में है हम। हैं? तो कागज में लड़ाई बैरिया विधानसभा। हाँ जी, बैरिया विधानसभा। लड़ाई इस जमीन पर है कि बिहार की जमीन है कि हमारी जमीन है। अभी सर्वे फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए कि फसल बीमा नहीं हो रहा है। और जैसे वो जगदल बाबू कह गए थे कि हम इस लोकतंत्र के नागरिक नहीं है। हाँ जी, इस फैसला ही नहीं है कि हम किस उत्तर प्रदेश के हैं कि बिहार के हैं। अभी डिक्लेयर फैसला ही नहीं हुआ है। तो गांव में स्कूल कितना? एक स्कूल है? नहीं, स्कूल तो 3 ठो है। 3 है। टीचर विचार आता है? हाँ, टीचर लमसम लोग आते हैं। अब प्रधान जी तो यही कहेंगे, आप बताइए, आप प्रधान जी की पार्टी के? हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी उदय छपरा है। हाँ। वहाँ रेवन्यू का, वहाँ खेसरा खतियोनी और रेवन्यू का वो मौजा है, कलेक्टरी मौजा है। वहाँ पर हमारे यहाँ ना बीमा कभी मिलता है नहीं। तो बीमा तो बाबूजी करवाना पड़ेगा। हाँ, तो बीमा हम लोग करवाए हैं। अच्छा, करवाए हैं? हाँ, वो भी हम लोग को पैसा तो नहीं बीमा तो तब मिलता है ना जब फसल खराब होती है। आप लोगों को तो जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी तो फसल लेके खराब हो जाती है। फसल तो हम लोग को दह गई अब किए पारी बाढ़ में। हाँ, ये क्या घूम रहा है? ये कौन सा कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? अच्छा, फतिंगी है, उड़ती है। फतिंगी है। हाँ। कितना सब शायर लोग लिखता है, समा कहे परवाने से, है? सब जल वल जाता है, क्या क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब चलने भी नहीं दे रहा है। ये लुंगी में भाई साहब आगे कौन जा रहे हैं? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उमा शंकर ठाकुर। उमा शंकर जी, क्या करते हैं? बहुत संभाल के हम तो गृहस्थी करते हैं साहब। गृहस्थी करते हैं जी। नहीं, काम के गृहस्थी चलता कैसे है? गृहस्थी यहाँ पर ठीक ठाक चलता है। अरे काम क्या करते हैं ठाकुर? काम तो हम गृहस्थी वाला करते हैं, यही खेती का बुआई करते हैं। खेती करते हैं। तो ये बताइए, आपके गांव में बता रहे हैं प्रधान जी 3-3 स्कूल है, टीचर लोग सब आता है? सर देखिए, टीचर लोग आते हैं। सही बताइएगा। हाँ, बता रहा हूँ, टीचर आते हैं। मेन दिक्कत यहाँ है, समस्या है हमारे यहाँ सड़क की। सड़क खराब है, वो तो हमने देख ली क्या हालत है। जब तक यहाँ सड़क का व्यवस्था नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई आने में सक्षम नहीं है। अच्छा, कोई ये ना सोचे कि मैंने जो स्क्रीन पर सड़क दिखाई, भाई रजत जी आप शहीद मत हो जाइएगा, इधर आइए, हाँ थोड़ा दूर रहिए। ये गंगा जी हैं, देखिए माँ गंगा ने मुझे भी बुला लिया है फिर से। कोई सड़क को देख के गिट्टी वाली ये ना सोचे कि साहब चलो गिट्टी तो है, क्योंकि गिट्टी वाली सड़क के पहले हम लगभग 7-8 किलोमीटर ऐसे भी एरिया से आए हैं जहाँ पे सड़क ही नहीं है, रेता है और उस पे वो टीन का शेड पड़ा है। और वहां पे हमको बताया गया कि ये शेड भी अभी 1-2 साल से पड़ना शुरू हो गया है, मतलब सिर्फ ट्रैक्टर लायक सड़क है। रजत जी ये पतंगा है, आप क्षमा हैं, आप जल रहे हैं, आप जवान आदमी हैं, तो आकृष्ट होके आपके ऊपर आई है। भक्ति काल में बड़े इस पे वो दोहे भी रचे गए, भ्रमर इमे पतंग करके है। तो अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ कोई बिरहा भी गाता है?
मुद्दे का बात करिए, बहुत भाषण हो गया। कौन गाता है? मुद्दा के बाद, अरे सब मुद्दा के ही तो बात करें। एथी बोलता हूँ। हाँ देखिए यहाँ न रोड है न राह है, हाँ। कटान से हम तबाह हैं। न रोड है न राह है, कटान से हम तबाह हैं। स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है। स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। इसका मेन मूल कारण एक ही है कि न रोड है न राह है, इसी से हम रोड है न राह है, इसी से हम तबाह हैं। हाँ। ये आपने लिखा है कविता? हाँ, अभी तुरंत रास्ते में चलते इसे बोल दिए। अरे बाप रे, ये तो आंसू कवि और धासु कवि है, सब रास्ते में बना लेते हैं। क्या जी, क्या नाम है आपका? गदा वदा टांगे हो इधर आओ। गुड्डू, क्या करते हो गुड्डू? उधर देखो। मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 14 साल। तभी वोट नहीं बनाए? स्कूल गए हो पढ़ने कभी? नहीं। कभी नहीं गए हो? नहीं। अरे पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी। पिताजी भी मजदूरी करते हैं। ये बड़ा मुंह चढ़ाते लगते हैं सरकारी नारे। जब मुझे कोई भी 14 साल का गुड्डू मिलता है, कोई अपनी मर्जी से स्कूल नहीं छोड़ता है। अब गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो जैसे ही कुछ काम करने लायक होते हैं वो तुरंत हैं? कितने साल से कर रहे हो मजदूरी? 10 साल से। 10 साल से। मतलब तो तुम 4 साल के रहे होगे यार, सब गड़बड़ा दिए। 4 साल का कौन मजदूरी करेगा? चलो जोर से भक बोलिए। बोल रहा है सर कि रास्ता नहीं है। गंगा जी जब हो जाती है तो समस्या, इसे पुल है अभी आया है नू, 4 महीने के बाद ये टूट जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी पढ़ाई के भी। यहाँ हर समस्या राह है। राह बन जाएगा, हम लोग एकदम सड़क में हो जाएंगे। ये तो गांव के लोगों की बात हुई। अभी आपको एक कहानी भी सुना देते हैं आखिरी में। थोड़ा रास्ता खोल दीजिए, इनको पीछे हटने दीजिए, मुझे भी निकलने दीजिए। यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर विस्थापन भी करते हैं। विस्थापन करके उधर धनबाद की तरफ काफी सालों से जा रहे हैं। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी होगी, रामाधीर सिंह वाली। कहते हैं कि ये एक रियल कैरेक्टर पर बेस्ड है। यहाँ के एक बड़े बाबू साहेब थे, सूरजदेव सिंह, हैं? सूरदेव सिंह चंद्रशेखर के बड़े खास आदमी थे। लोग कहा भी आता था कि चंद्रशेखर बातें समाजवादी करते हैं और एक कोयला से जुड़े हुए माफिया सी छवि वाले को अपना दोस्त बताते हैं। चंद्रशेखर जी ने अपनी किताब जो है ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है रहबरी के सवाल, राम बहादुर राय वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत के आधार पर लिखी गई है किताब। खोज के पढ़िए उसको। उसमें भी एक प्रसंग में लिखा है कि राज्यसभा का चुनाव था, मैं पटना गया तो एक कैंडिडेट बोले पैसे का जरूरत है, तो हम सूरजदेव सिंह को बुलाकर इनको 1 लाख दे दीजिए, संबंध अच्छा है। उनका एक भाई साहब है कुछ रामाधीर सिंह है, उनका कुछ बहू वगैरह भी चुनाव लड़ रहा है यहाँ से, निर्दलीय है ना। हाँ, तो काफी लोग पलायन करके धनबाद वगैरह जाते हैं। एक यहाँ के भाई साहब हैं जो वहां धनबाद चले गए, उन्होंने ही हमें इस गांव की स्थिति के बारे में बताया। रजत जी थोड़ी बहुत लाइट दिखा दीजिए, कश्ती आ रही है। आती हुई कश्ती उम्मीद की कश्ती जैसी लगती है। मुझे ये उम्मीद है कि जैसे ये कश्ती पार लगा रही है इस पर बैठने वालों को, एक रोज इस सूबे की सरकार, इस देश की सरकार यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को भी पार लगा देगी। किसे अच्छा नहीं लगता है सुबह शाम सीरियल देखना, न्यूज देखना, कार्टून देखना, बच्चे पढ़ाई करें, बुजुर्ग अपना काम करें रोशनी में। कब तक सोलर लाइट के सहारे जिए, कब तक बैटरी के सहारे जिए, और बैटरी भी बता रहे हैं सब जल जाती है, वो भी नहीं है सबके पास। जिसके पास पैसा हो तो जिसके पास पैसा है वो तो फिर चला भी जाता है गांव छोड़ के। मैं भी चला जाऊंगा थोड़ी देर में। मेरी नौकरी की जात ही ऐसी है कि मुझे रोज जिला बदलना है, रोज घाट बदलना है। बस एकमात्र आस इस बात की है कि मेरे पास आप लोग हैं। लोगों की ताकत लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। अब मुझे आपकी ताकत पे भरोसा है, और चूंकि आपकी ताकत हमारे पास है तो इस मीडिया की ताकत पर भरोसा है कि इस विधानसभा के विधायक हैं, दुबे छपरा के मास्टर साहब भी लड़ रहे हैं, और भी सब नेता लोग लड़ रहे हैं, सांसद भरत सिंह, और यहाँ से जो मंत्री सब पूर्वांचल से हुए हैं, और नितिन गडकरी भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, यहाँ पे एक पुल बनवा दीजिए। आप लोग तो बड़ा दावा करते हैं कि भूतल परिवहन मंत्रालय घोषणा होगा है। चाहेंगे तो हमारा समस्या का हल हो जाएगा, घोषणा किए चाहेंगे तो हमारा समस्या का हल हो तो समस्या का हल। भाई गडकरी साहब,
जी बिल्कुल, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। गडकरी साहब यहाँ पुल बनवा दीजिए, इन लोगों की दरखास्त है, 8,000 की पोलिंग है, इन बच्चों के स्कूल में टीचर सब नहीं आता, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पुल बन जाएगा, पानी भी नहीं है। मतलब गंगा जी के किनारे हैं और पानी नहीं है। आर्सेनिक पानी पीते हैं हम, आर्सेनिक पानी पीते हैं। भाई साहब आप जरा आगे आइए, आप आइए। ये एक समाज सेवी हैं धनबाद में, आप नहीं, आप तो प्रधान जी के भैया आ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? गणेश मिश्र। लाइट खराब हो रही, बस 2 मिनट। गणेश जी आप इस गांव के रहने वाले हैं, धनबाद में आप कारोबार करते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या ये बहुत दिक्कतें हैं साहब, हर चीज की दिक्कत है। सबसे पहले यहाँ एक पुल बने जो यहाँ से लोगों की आवागमन की सुविधाओं को ठीक किया जा सके, और उसके बाद यहाँ शिक्षा का प्रबंध बढ़िया हो। शिक्षा का प्रबंध, ये जो नौजवान हैं इनकी शारीरिक क्षमता बहुत है, और माँ गंगा की कृपा से, यहाँ की मिट्टी के आशीर्वाद से ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सर आर्सेनिक का भी दिक्कत बता रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। पानी के पानी में ही आर्सेनिक है। यहाँ पर है 90% लोग। जी बिल्कुल। तो उसका क्या इलाज हो सकता है? उसका इलाज यही है कि यहाँ पर अभी सरकार की अच्छी योजना है, पानी यहाँ पर वो पानी टंकी, गहरा बोरिंग हो और टंकी बन जाए, या इस पानी का उपयोग किया जाए। इतना बढ़िया गंगा जी का पानी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं? यहाँ कहाँ से आएंगे? अच्छा, इतना गांव से दूर हो जाएगा 1-1.5 किलोमीटर करके, और इसका व्यवस्था किया जा सकता है। सरकार यदि चाहे तो सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार भाई चाह लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है गाँव वाले भाई, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। सरकार को जुड़ा हुआ हाथ बड़ा अच्छा लगता है ना? सब लोग कहते हैं पत्थर भी पिघल जाता है, हम भी हाथ जोड़े ले रहे हैं, और आप लोग भी उसी को वोट दीजिएगा कल, जो आपकी बात को सुने। एक बार और भरोसा कर लीजिए। हमें बताया गया कुछ लोग आए हैं यहाँ, भरोसा दिला गए हैं, भरोसे के सहारे ही देखो नैया और चल के पास तक आ गई है। मैं भी चलता हूँ, जाता हूँ बलिया जिले के मुख्यालय में, जरा सुन ले वहां जो बड़ा बड़ा नेता मंत्री सब लोग बैठा हुआ है, वो क्या क्या विकास की गप फांक रहा है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, दुखी मन से जा रहा हूँ। खराब लगता है, जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो मजूरी कर रहे हैं, जिन्हें स्कूल में शरारतें करना चाहिए वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि नाव लेट पहुंचाती है। अब आपके हाथ उम्मीद है, सही को चुनिए, बार बार दोहराते रहते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। पतंगा मुझे बार बार हाथ हिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। कैमरे के पीछे रजत सेन है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक आए हैं। डर लग रहा था, कभी गिट्टी पड़ रहा था पीछे, कभी तो एक बार ये गिरने को हो गए थे। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड इवनिंग, अपना ख्याल रखिए। गोधूली वेला है, माँ गंगा का किनारा है। गांव वालों से कुछ और गप्पे आएंगे, रात तक फिर आपके पास लौट के आएंगे।